आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद मऊ के ब्लॉक रानीपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कांझा नंबर 1 पर न्याय पंचायत खिरिया के सभी अध्यापक गण की मासिक बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के शिक्षा व्यवस्था सुधारने, संख्या बढ़ाने पर पूरा ध्यान देने की चर्चा की गई। अध्यापक सुरेंद्र चौहान ने बताया कि निपुण लक्ष्य संवाद से अनुपूरक किया जा सकता है। वहीं सुरेश सर ने बताया कि टैबलेट की जानकारी से सभी मानक व जाँच की जा सकती है। इस बैठक में प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह, राजेश्वर प्रताप सिंह, ARP सुरेंद्र चौहान, गोपाल दुबे, रवि प्रकाश गौतम, नंद कुमार गौतम, जमशेद अहमद, रेखा सिंह, संगीता यादव, रासमुनि सिंह एवं समस्त शिक्षक गण व शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक उपस्थित रहे। केबीजे इंडिया न्यूज के लिए मऊ से ब्यूरो चीफ डॉक्टर सुरेश चंद्रा एडवोकेट की रिपोर्ट। रजिस्टर हैं जिनको हमको डिस्प्ले करना है, सब दिखाई देगा। इसमें हम पहले जब MDM की बात आती है तो MDM पंजिका को खोलेंगे। जब MDM पंजिका खोलेंगे तो मध्याह्न भोजन प्रतिदिन सर्वे और मध्याह्न भोजन मासिक सर्वे, मतलब महीने के लिए हम लास्ट में देते हैं, वो भी आएगा और प्रतिदिन का आएगा खोल करके। जब प्रतिदिन मध्याह्न भोजन खोलेंगे तो उस दिन का डेट, इसके बाद कितने हमारे छात्र हैं, नामांकित जितने भी छात्र होंगे वो दिखाना लगेगा हमको, एप्स में ही दिखाने लगेगा। फिर इसके बाद छात्रों की संख्या, खाना दिया गया कि नहीं, हाँ या नहीं में है। इसके बाद कौन सा प्राइमरी है कि जूनियर है, कितने बच्चे हैं, उसकी संख्या देना है। भोजन का दिन, जो भी दिन रहेगा वो अपने आप दिखाएगा, जैसे आज है जो वो दिखा रहा है। उसके बाद खाना मेनू के अनुसार बना कि नहीं, उसमें भी हाँ या ना का उत्तर तैयार। तत्परता, हम स्कूल के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना तत्पर हैं, अपने स्कूल के माहौल को कितना हम सहज और बच्चों के अनुकूल बनाते हैं। और जब बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं तो हमारा जो स्कूल का माहौल हो, वातावरण हो, काफ़ी सहज हो कि बच्चे सीख सकें। खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को बता सकें। इसके बाद ये जब कोरोना काल आया था तो बहुत सारे सभी विद्यालय बंद हो गए थे, तो बच्चों का जो शैक्षिक वातावरण था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो सभी बच्चों को एक ट्रैक पे लाने के लिए एक योजना आई थी। इसके बाद वहीं से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और ये 12 सप्ताह का कार्यक्रम है। और हम सभी लोग अपने अपने स्कूलों में अपने अपने कौशल, अपने अपने गतिविधियों के माध्यम से सभी लोग शासन के जो भी उस समय के मापक और मापदंड रहे होंगे, सभी लोग अपने आप में योग्य हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह और शंका की कोई स्थिति नहीं है। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। सबका एक अपना अलग अलग तरीका होता है कि हम बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करें, और शासन से भी कुछ हमें दिशा निर्देश मिलते हैं। हम दोनों को आपस में इंक्लूड करके बच्चों को बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास अपने अपने स्तर से करते हैं। तो कार्यक्रम वहाँ बच्चों को एक ट्रैक पे लाया जाए, तो वहीं से कार्यक्रम आया। इसके बाद बच्चों को खेल के माध्यम से एक 12 सप्ताह का कार्यक्रम है, जिसको और लोगों को कौन सी मुगली घुट्टी हम लोग पिलाएं, कैसे समझाएं। जो बच्चे हैं वो खुद निकल रहे हैं विद्यालय से। 8-10 बच्चे का गार्जियन कर नहीं, वो तो माँ शारदा पर जाएगा, तो वहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा। तो बात को समझ नहीं आती। जो जा रहे हैं सर ना, वो अपने भाई को भी साथ में ले जा रहे हैं। वो तो स्वाभाविक है कि एक जाएगा तो उसके पीछे पीछे एक को चले जाएगा। तो परिस्थिति बहुत ही विकट है नए एडमिशन के लिए। अब उसमें हम लोग किसका दोष दें? 6 साल वाली तो बचता है, नहीं तो 2-4-6 बच्चों को हम लोग उस पर 5+ या कुछ और अधिक करके हम लोग लिख लेते थे। अच्छा, कौन सा गार्जियन, अगर कोई आप पा ही गए तो किसी का बच्चा मान लीजिए 10 अक्टूबर का पैदा है, कौन कहेगा कि नहीं इसका सर घटा करके 1 अप्रैल का दिए पालो? वो पैदा ही नहीं है, और कौन कहेगा कि आप इसका बर्थडे डाल दीजिए? कोई कहेगा? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और एक चुनौती के रूप में। बच्चों की आयु जो है 6 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें हमें कुछ ढील दी गई थी कि अगर बच्चे की आयु अगर जुलाई में भी 6 वर्ष पूरा होती है तो उसका नामांकन हम कक्षा 1 के लिए कर लेंगे। लेकिन अभी एक निर्देश आया है कि जिसमें कि जो बच्चे अप्रैल में अगर उनका जो है 6 वर्ष पूरा हो रहा हो तभी आपको कक्षा 1 में नामांकन करना है। ऐसी दशा में जब आप गांव में जा रहे हैं या बच्चों को आप खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो बच्चे नामांकित नहीं हैं वो मिल भी रहे हैं, तो उनकी संख्या जो है 5.5 है, 5.25 है या 5 साल है। ऐसी दशा में हमको जो नामांकन बढ़ाने का हमारा प्रयास है, या हमारा जो कक्षा का पूर्व का नामांकन है
उसको पहुंचाने या उस टारगेट तक पहुंचने में भी हमें काफ़ी कठिनाई आएगी। हमें प्रयास ये करना होगा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, जो अभियान है, उनको हम जन जन तक पहुंचाएं और अपने स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे हम बच्चों का नामांकन बढ़ाएं, योग्यता बढ़ाएं, इस चीज़ की जानकारी हम गार्जियन तक नहीं रखना भूल गए थे। तो पूछे कि फिर इतने देर तक कैसे गया, इतनी दूर ये गाड़ी कैसे गई? तो बड़े विनम्रता से जवाब दिया कि महारानी, ये तो मर्सिडीज बेंज की गुडविल ऐसी है कि वो बिना चाबी और बिना इंजन का ही चल दिया। तो पहला चीज़, मैं अहंकार में नहीं हूँ, इस विद्यालय की गुडविल ऐसी है कि इस विद्यालय के गुडविल पर पूर्वजों ने जो कमाया उसके नाम पर बहुत सारा काम हो गया है, पहला चीज़। दूसरा प्रैक्टिकल चीज़ क्या है कि हम लोगों ने जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हुए, 78 लड़के निकले हमारे यहाँ से। तो 78 लड़के निकलना मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल एक तरह से अनाथ हो गए। तो उन लोगों से अनुनय बिना यही चल रहा था कि बेटा, हम लोगों के ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हो, आप ही बताओगे कि आपको हम लोगों ने क्या दिया है। तो इसमें से लड़कों ने टास्क लिया था कि जब आप जाइएगा, वो लोग अपना टास्क लिए थे कि जब हम जाएंगे तो अगल बगल के जो बच्चे होंगे उनको हम लाएंगे यहाँ पर। तो दूसरा कारण क्या, एक तो विद्यालय का ऐसा आभा मंडल है, इस वजह से दूसरा बच्चों के साथ हम लोगों ने अप्रोच किया। तीसरा, हम लोगों ने उन बच्चों से कुछ ऐसे लड़कों का कांटेक्ट लिया जो किसी और स्कूलों में पढ़ रहे थे, खास करके उन लड़कों का जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यहाँ रानीपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय काजन नंबर 1 पर जो पूरे उत्तर प्रदेश में ये अभियान चल रहा है कि जो भी टीचर्स हैं लोग न्याय पंचायत खिरिया के हर महीने के तीसरे मंगलवार को मासिक बैठक करके और शिक्षा और बच्चों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के क्रम में इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, मैं आपसे आपका नाम और पद नाम जानते हुए इस मीटिंग के बारे में और शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, आपका नाम? सर, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक काजन नंबर 1। सर, ये जो मीटिंग आप कराए हैं, इस मीटिंग कराने का क्या उद्देश्य? इस मीटिंग कराने का हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का जो ज्ञान है वो क्रम वाइज बढ़ पा रहे हैं। जी, मास्टर साहब ने बताया कि बच्चों के ज्ञान के बारे में उनके कैसे होगा, इसी के क्रम में मास्टर साहब हैं, आपका नाम? और राजेश्वर प्रताप सिंह, प्रधानाध्यापक जी, कॉम्पोजिट स्कूल काजन नंबर 1 जी, नोडल शिक्षक संघ। जी सर, ये जो मीटिंग हो रही है हर महीने में, इस मीटिंग होने का उद्देश्य और जो बच्चों के प्रति जो विद्यालय में कमी हो रही है या उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बैठक जो है हर महीने शासन के निर्देशानुसार तीसरे मंगलवार को होती है और प्रत्येक न्याय पंचायत में पूरे प्रदेश में एक साथ होती है। तो इस महीने मुख्य रूप से जो एजेंडा था, वैसे तो निपुण लक्ष्य प्राप्त करने का एजेंडा है, लेकिन चूँकि सत्र शुरू हुआ है तो नए बच्चों का नामांकन कैसे है, और नामांकन करना बहुत बड़ी चुनौती है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और एक जो सबसे बड़ा बात है कि शासन का आदेश है कि 1 अप्रैल को कक्षा 1 में एडमिशन उसी का होगा जिसकी उम्र 6 साल, और ऐसे में बहुत परिस्थितियाँ विपरीत हो जा रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे 4 साल से ही पढ़ रहे हैं, तो 6 साल के बाद कैसे हम मिलेंगे, प्राइवेट में एडमिशन करा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मास्टर साहब ने बताए शिक्षा व्यवस्था के बारे में, विद्यालय के बारे में, बच्चों के बारे में। इसी क्रम में एक मास्टर साहब और हैं, मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगा कि जो मीटिंग हो रही है या इसके आगे भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे। नाम अपना? मैं सुरेंद्र चौहान, ARP रानीपुर समाज विषय। जैसा कि यह बैठक अभी संपन्न जो हुई, यह शिक्षक संकुल बैठक थी जिसमें न्याय पंचायत के समस्त शिक्षक संकुल और शिक्षा मित्र, शिक्षक, अनुदेशक समस्त लोग उपस्थित रहे। और इसके लिए शासन से प्रत्येक महीने जो है एक KPI निर्धारित होता है कि किस मुद्दे पर किस आधार पर बैठक जो संचालित की जाएगी। तो शासन के जैसा दिशा निर्देश होता है उस आधार पर उसकी सूचनाओं को प्रत्येक विद्यालय तक, प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य से यह बैठक की जाती है। और जो शिक्षकों को कठिनाइयाँ हो रही है वह भी इस बैठक के माध्यम से पहुंचाएं, जिसके लिए बैठक के उपरांत हमारे सभी शिक्षक संकुल जो है एक DCF फॉर्म भरते हैं, जिससे कि यहाँ की सारी गतिविधियों की सूचना जो है शासन स्तर तक पहुँच जाती है।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।